हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स का एक्सरसाइज 1.2 जो न्यू एनसीईआरटी सिलेबस के ऊपर बेस्ड है। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट √5 इज इर्रेशनल। तो आपको ये प्रूव करना है कि √5 इज इर्रेशनल नंबर है। उसके लिए हम कुछ स्टेप्स हैं, जो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं उसमें आप कुछ स्टेप्स हैं उनको आप फॉलो करते हो। तो सबसे पहले हम सपोज कर लेंगे, लेट अस अज्यूम दैट √5 इज रैशनल नंबर। पहले रैशनल नंबर उसको सपोज करेंगे, फिर उसको कॉन्ट्राडिक्ट करके उसको इरेशनल प्रूव करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे स्टेप्स को। फर्स्ट, let us assume that √5 is a rational number। ठीक है, अब हमें पता है कि √5 इज अ रैशनल। अब इफ √5 इज अ रैशनल नंबर तो √5 को हम लिख सकते हैं therefore √5 इज इक्वल्स टू A/B या P/Q, कुछ भी लिख सकते हैं आप, A/B। ठीक है, जो भी A/B की फॉर्म में लिख सकते हैं जिस भी नंबर को, वो रैशनल नंबर होता है। ठीक है, एंड वेयर A and B आर co-prime numbers and B is not equal to 0। को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? A एंड B आर को प्राइम नंबर्स जिनमें कॉमन फैक्टर ओनली 1 होगा। ठीक है, वही उसे बोलते हैं आप को प्राइम नंबर्स। तो √5 इक्वल्स टू A/B एंड A एंड B आर को प्राइम नंबर्स वेयर B इज नॉट इक्वल टू 0। ये स्टेप। ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे, B साइड आ जाएगा, B √5 इक्वल्स टू A, या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा ठीक है, B √5 इक्वल्स टू A। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज स्क्वेयरिंग। दोनों साइड हम स्क्वेयर कर लेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, स्क्वेयर करेंगे क्या आ जाएगा, B स्क्वेयर और √5 स्क्वेयर इक्वल्स टू A स्क्वेयर। यहाँ आ जाएगा B स्क्वेयर, √5 स्क्वेयर क्या आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल्स टू A स्क्वेयर। इस तरह से अच्छा नहीं लग रहा है तो आप कैसे लिख सकते हैं इसे, 5B स्क्वेयर इक्वल्स टू A स्क्वेयर। अब यहाँ जो आपके पास ये इक्वेशन आई है एक, इसका मीनिंग क्या है? दैट मीन्स 5 डिवाइड्स A स्क्वेयर। क्या मीनिंग हुआ इसका? यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये स्टेप कहाँ से आया, ये जो स्टेटमेंट है ये कहाँ से आई। तो इसके लिए मैं आपको क्लियर करती हूँ। देखिए, सपोज कोई नंबर है 5 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू 5 3 ज़ा 15। ये ठीक है, 5 3 ज़ा 15। 3 सपोज कर लीजिए B स्क्वेयर है, 15 क्या है आपके पास A स्क्वेयर है। तो 15 को आप 5 से डिवाइड कर सकते हैं। 15 5 डिवाइड्स 15। ठीक है, सिमिलरली ये यहाँ पे भी सेम है। 5 अगर किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर रहा है तो ऑब्वियस है उनका जो प्रोडक्ट आएगा वो 5 से डिविजिबल होगा। क्लियर? तो अब 5 डिवाइड कर रहा है A स्क्वेयर को, तो ऑल्सो 5 डिवाइड्स A। ठीक है, 5A को भी डिवाइड करेगा। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 कर लेते हैं सपोज, और इसे इक्वेशन नंबर 2 सपोज कर लेते हैं। ठीक है, नाउ let
5 जो है वो किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेगा, यहाँ पे 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, जो भी प्रोडक्ट आएगा 5 उसका डिविजिबल होगा। ठीक है, तो लेट 5c इज ऑल्सो इक्वल्स टू a। ठीक है, c कोई नंबर है जिसको 5 मल्टीप्लाई कर रहा है, तो उसका प्रोडक्ट क्या होगा, जो भी उसका प्रोडक्ट होगा, सपोज a है तो वो 5 से डिविजिबल ही होगा। ठीक है, 5 किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेगा, डिवाइड क्या आएगा, a ही आएगा। और c, सपोज एंड c इज एनी इंटीजर्स। ठीक है, नाउ पुट a equals to 5c in equation number 1. Put a equals to 5c in equation number 1. In equation number 1 तो क्या आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 क्या है, 5b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। तो आ जाएगा 5b स्क्वायर इक्वल्स टू 5c स्क्वायर। क्लियर, 5b स्क्वायर इक्वल्स टू 25c स्क्वायर, कैंसल। ठीक है, तो b स्क्वायर इक्वल्स टू 5c स्क्वायर, दैट इज, अब देखिए 5b, सॉरी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, 5c स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर। इसका क्या मीनिंग हुआ, 5 डिवाइड्स b स्क्वायर, जैसे ऊपर किया था हमने, 5b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर था, तो 5 मल्टीप्लाई कर रहा था तो उसका प्रोडक्ट जो है उसको डिवाइड कर रहा था, 5 डिवाइड्स a स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे भी हो जाएगा, आप क्या लिख सकते हैं, 5 देयरफॉर 5 डिवाइड्स b square and also 5 divides b also। इसको लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए इक्वेशन नंबर 2 क्या था, 5 डिवाइड्स a ये था, और b थर्ड इक्वेशन क्या है, 5 डिवाइड्स b। ठीक है, it means 5 is a common factor of a and b from, यहाँ करते हैं, from equation 2 and 3 5 is a common factor of both a and b। बट हमने स्टार्टिंग में क्या सपोज किया था, बट a and b आर को प्राइम नंबर सपोज किया था हमने, को प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो ये सारा क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। किस वजह से कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, जो हमने सपोज किया था √5 इज अ रैशनल नंबर, उसकी वजह से ये सारी की सारी क्या आ रही है, कंफ्यूजन आ रही है। तो हेयर, यहाँ लिखेंगे हम, हेयर द कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेस by assuming that √5 is rational। ठीक है, ये सारी कॉन्ट्रडिक्शन जो भी है किसकी वजह से आ रही है, जो हमने सपोज किया है √5 इज रैशनल। तो हेंस √5 इज irrational, proved। क्लियर, क्या किया आपने,
स्टार्टिंग में आप सपोज कर लेंगे कि √5 इज अ रैशनल नंबर, एंड रैशनल नंबर है तो √5 किसके इक्वल होगा, ए एंड बी, ए अपॉन बी के इक्वल। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये इक्वेशन आ जाएगी, स्क्वेयरिंग कर लेंगे। स्क्वेयरिंग करने के बाद आपके पास आ जाएगी 5b² इक्वल्स टू a²। अब ये जो आपके पास एक इक्वेशन आई है, इस क्या शो कर रही है कि 5 डिवाइड्स a², ऑल्सो 5 डिवाइड्स a। ठीक है, आप सपोज कर लीजिए नेक्स्ट कि 5c इक्वल ऑल्सो इक्वल्स टू a। ठीक है, a की यहाँ से वैल्यू आप पुट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। अब यहाँ से सॉल्व करके 5b² इक्वल्स टू 5c होल स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ से आ जाएगा आपके पास इक्वेशन 5b² इक्वल्स टू 5c²। और यहाँ पे भी 5 डिवाइड्स b² आ जाएगा एंड 5 डिवाइड्स b ऑल्सो। तो 5 कॉमन फैक्टर आ गया a एंड b का, जो दैट इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, क्योंकि हमने सपोज किया था कि a एंड b आर को प्राइम नंबर्स। ये कॉन्ट्रडिक्शन आ गया, तो देयरफॉर हेंस √5 इज इररेशनल। क्लियर? ये स्टेप्स हैं, ये आपको स्टेप वाइज जो हैं ये आपको लर्न भी रखने हैं, और जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ही अच्छे से आपको क्लियर होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इररेशनल नंबर। जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जहां पे √5 के साथ और भी नंबर्स हैं, आप √5 को जो आपने पहले ही प्रूव कर रखा है उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, वहीं से आप उसको प्रूव करेंगे, वहीं से आगे लेके उसी को जस्ट आप लिख लेंगे कि इट्स अ इररेशनल नंबर, वी नो दैट इररेशनल नंबर, और आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। लेट अस अगेन इसको हम रैशनल एज्यूम करेंगे। लेट अस एज्यूम दैट 3 + 2 √5 इज रैशनल नंबर। ओके, therefore 3 + 2 √5 equals to a upon b, where a and b are co-prime and b is not equal to 0। तो आगे सॉल्व करेंगे इसे। 2 √5 equals to a upon b minus 3 यहाँ प्लस हो रहा है, वहां जाके माइनस हो जाएगा, एंड √5 इक्वल्स टू, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके डिवाइड a upon b minus 3 √5 equals to a upon 2b minus 3 upon 2। ओके, तो ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर 1, किसके इक्वल है, √5 इक्वल्स टू a upon 2b minus 3 upon 2 के। वी नो दैट a upon b is a रैशनल नंबर। a upon b क्या है, रैशनल नंबर होता है जो भी अपॉन के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो देयरफॉर a upon 2b, अगर आप उसमें कोई नंबर मल्टीप्लाई कर दे तो वो भी रैशनल ही होगा, इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। And also a upon 2b minus 3 upon 2 is a रैशनल नंबर। ठीक है, अगर किसी भी रैशनल नंबर से 3 upon 2 इज ऑल्सो रैशनल नंबर, तो ये भी रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर से रैशनल नंबर को अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो, माइनस करते हो, तब भी क्या आता है आपके पास, रैशनल नंबर ही आता है। एंड फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में क्या हो गया कि जो राइट हैंड साइड है आपके पास वो क्या आ गई, सारी की सारी रैशनल नंबर है। ये रैशनल नंबर है, इक्वल का साइन है, तो दैट मीन्स √5 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, √5 इज अ रैशनल नंबर। बट वी नो दैट, हमने प्रूव किया है कि √5 क्या है, बट वी नो दैट √5 is
इररेशनल, ये क्या है, इररेशनल है। तो अगेन कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। द कॉन्ट्रडिक्शन अराइजेस by assuming that three plus 2 under root 5 is a rational। अगेन कॉन्ट्रडिक्शन अराइज हो गया। किस वजह से अराइज हुआ है, जो हमने ये सपोज किया है 3 plus 2 under root 5 is a rational, hence 3 plus 2 under root 5 is irrational। क्लियर है, इजी है, कोई टफ नहीं है, बस प्रैक्टिस की जरूरत है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 upon under root 2 is irrational। थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 1 upon under root 2 is irrational, प्रूव करना है आपको। तो अगेन इसमें भी सेम रहेगा। लेट अस एज्यूम, यहाँ पे भी एज्यूम करेंगे आप। लेट अस एज्यूम दैट 1 upon under root 2 is रैशनल। ठीक है, 1 upon under root 2 अगर रैशनल है तो अगेन क्या आ जाएगा, 1 upon under root 2 इक्वल्स टू a upon b के इक्वल होगा, where a and b are co-prime numbers and b is not equals to 0। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, b इक्वल्स टू a under root 2, और आप लिख सकते हैं अंडर रूट 2 इक्वल्स टू बी अपॉन ए। ठीक है, इसको भी इक्वेशन नंबर 1 कर लीजिए। नाउ वी नो दैट ए अपॉन बी इज a रैशनल नंबर। a अपॉन b अगर रैशनल नंबर है तो ऑब्वियस है b अपॉन a इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। ठीक है, अब b अपॉन a फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, अगर b अपॉन a रैशनल नंबर है तो ये किसके इक्वल है, अंडर रूट 2 के। तो अंडर रूट 2 भी क्या होगा, अंडर रूट 2 इज a rational number, which is also again a contradiction. We know that, but we know that under root 2 is irrational। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन अराइज होगी है फिर से। द कॉन्ट्रडिक्शन अराइजेस, अगेन आप वही स्टेटमेंट लिखेंगे, द कॉन्ट्रडिक्शन अराइजेस बाय assuming that one upon under root 2 is a rational, hence 1 upon under root 2 is irrational। क्लियर, क्लियर है आपको, सेम है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है। नाउ नेक्स्ट सेकेंड पार्ट है इसका। सेकेंड पार्ट इज 7 अंडर रूट
5 इज ए इर्रेशनल। आपको ये प्रूव करना है कि इर्रेशनल है। यहाँ पे भी अगेन आप एज्यूम करेंगे, let us assume that 7 under root 5 is rational. Therefore 7 under root 5 equals to a upon b, where a and b are co-primes and b is not equal to 0. अब अंडर रूट 5 इक्वल्स टू a upon 7b, again equation number 1. अब we know that a upon b is a rational number, तो therefore a upon 7b is also a rational number. पूरी स्टेटमेंट सेम रहेगी। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट 5 इज अ रैशनल नंबर अगेन, बट वी नो दैट अंडर रूट 5 इज इरेशनल। अगेन लिखेंगे आप सेम स्टेटमेंट, कॉन्ट्रडिक्शन वाली, कॉन्ट्रडिक्शन अराइजेस। The contradiction arises by assuming क्या था आपके पास, by assuming that 7 under root 5 by assuming that 7 under root 5 is a rational number, hence 7 under root 5 is irrational. Clear? Now next part भी जल्दी से कर लेते हैं। थर्ड पार्ट, 6 प्लस अंडर रूट 2, इसको भी अगेन एज्यूम करेंगे। यहाँ कर लेते हैं, लेट अस एज्यूम अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 2 इज रैशनल नंबर, therefore 6 प्लस अंडर रूट 2 इक्वल्स टू a अपॉन b। ठीक है, अंडर रूट 2 इक्वल्स टू a अपॉन b माइनस 6 and we know that a upon b is a rational number, तो therefore a upon b minus 6 is also a rational number. तो from equation number 1, under root 2 is a rational number, but we know that under root 2 क्या है, irrational. Under root 2 is irrational. Again the contradiction arises by assuming that
6 प्लस अंडर रूट 2 इज रैशनल नंबर, ठीक है। हेंस 6 प्लस अंडर रूट 2 इज इरेशनल। क्लियर, सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए हैं, ठीक है। इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज 1.2 है वो भी कंप्लीट हो गई है, उसके साथ ही बोल सकते हैं चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।